जय जगन्नाथ जय सीताराम। आज गोस्वामी तुलसीदास विषय रे पंचम भाग पाठ करिबा। गला चतुर्थ भाग रे हम पढ़िथिले गोस्वामी तुलसीदास विवाह और विवाह पर से किपरि सन्यास दीक्षा ग्रहण करथिले, सन्यासी हो जाइथिले ओ तापरे ता ससुर घर बाहर किना 14 वर्ष 10 मास भारत परिभ्रमण करिकिना से शेष रे काशी रे आसी पहुंची छथि। तो आमे तापरे आगो को पढ़िबा। वे काशी में प्रतिदिन भगवान राम की कथा कहते थे। साधु लोग बड़े आनंद से सुनते थे। से प्रत्येक दिन काशी रे राम को कथा कहूथिले और ताकू साधु लोग माने सब बड़ आनंदर सहित शुणुथिले। वहां एक विचित्र घटना घटी। सेठी गोटे विचित्र घटना घटियों लगिला। तुलसीदास जी प्रतिदिन शौच होने जंगल में जाते। तुलसीदास जी कौन करथिला, प्रत्येक दिन शौच होगा तो पड़े, तो शौच होगा से जंगल को जाउथिले। लौटते समय जो अवशेष जल होता उसे एक पीपल के वृक्ष के नीचे गिरा देते। से शौच होगा जाउथिले, फेरला बेले कौन करथिले ना, जो पानी बंचुथिला, जो ढाळे रे पानी लेके जाउथिले, से जो पानी बंचुथिला से ताको कौन करथिला, गोटे ओस्त गछ मूले पकई देई पळे आसथिले। उस पीपल पर एक प्रेत रहता था। से पीपल गछरे, से ओस्त गछरे गोटे प्रेत रहउथला। उस जल से प्रेत की प्यास मिट जाती। से जो पानी पकई देई आसुथिले से पानी द्वारा ही से प्रेतर शोष मिटी जाउथला। जब प्रेत को मालूम हुआ कि ये महात्मा है, तब एक दिन प्रत्यक्ष होकर उसने कहा कि आपकी जो इच्छा हो कहिए, मैं पुण्य करूंगा। तब प्रेत को जतबे जना पड़ला, से जतबे जानला जे ये जो पानी दउचंती ये जने महात्मा अटंती। तो सी प्रत्यक्ष तांको सामने आसिकिना तांको कहिले कि आपनकर जहा इच्छा अछि आपण मागंतु, मु ताहा पुण्य करी बोले। तुलसीदास ने कहा, मैं दशरथ कुमार भगवान राम का दर्शन करना चाहता हूं। तब तुलसीदास कहले जे मु भगवान रामंकर दर्शन करने को चाहूँ। प्रेत ने कुछ सोच कर कहा कि कथा सुनने के लिए प्रतिदिन श्री हनुमान जी आते हैं। तापरे प्रेत टिके भाबिकिना कहिले जे प्रत्येक दिन आपण जो राम कथा सुनौचंती से कथा सुनिया पई प्रत्येक दिन श्री हनुमान आसुचंती। उन्हें इस प्रकार पहचाना जा सकता है कि वे सबसे पहले आते और पीछे जाते। तांकू एही परि भाबरे चिन्हिबो कि से सर्वप्रथमे आसीबे और समस्त गला परे से जाती। उनका वेश बड़ा अमंगल है। तांकर वेश देखिबो पूरा भल देखा जाउनांती। से शरीर में कोढ़ दिखती है। शरीर में कोष्ठ काठिन्य तांको सब हो जाइछि, रोग होला बलिया देखा जाउछि तांको शरीर। समय देकर उनके चरण पकड़ लेना और हट करके उनसे भगवान का दर्शन कराने का कहना। तापरे तांको कहिले, से प्रेत कहिले तुलसीदास कि समय देखिकिना, सदा बेले तो से समय आसीबनी, समय देखिकिना तांको गोड़ को धरी पकेइबो ओ तांको हट करिकिना ही तांको पूरा कहिबो, जोर जबरदस्ती कहिबो गोड़ धरिकिना कि मते रामकर दर्शन कराओ बोली। न नहीं से सेमिति कहिले से सुनिबे नाही। तुलसीदास ने वैसा ही किया। श्री हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में भगवान के दर्शन होंगे। तब तुलसीदास कौन कले ना, सही परि कले। कलाठू हनुमान कहले कि तुमको चित्रकूट रे हनुमान भगवान राम को दर्शन मिल जिवो। तुलसीदास ने चित्रकूट की यात्रा की। तो संगे संग तुरंत कौन कले ना, तुलसीदास चित्रकूट को यात्रा आरंभ कर देले। उस समय मार्ग में तुलसीदास के मन की कथा अवस्था, मन की क्या अवस्था थी, इस बात का अनुभव उन्हीं लोगों को हो सकता है जिन्होंने ऐसी ही मनोदशा में कभी यात्रा की हो। तो सही समय कथा माने तुलसीदास मन कथा सी ही जानी पारथिबो जे कि भगवान को प्रथम थर दर्शन करिया पई जाइथिबा, जे ए मनोदशा भोग करथिबो। तांकर मन माने पूरा उत्कंठार सहित सी जाउचंदी। भगवान रामकर दर्शन हो, हनुमान कहिचंती, तो भगवान राम को दर्शन जमती हेले हबो से जानि पारले, तो पूरा खुशी मन रे से जाउचंदी। श्रीमद् भागवत में मथुरा से वृंदावन जाते समय अक्रूर जी की मनोदशा हुई थी। सेही एही कथा कहउचंती जे श्रीमद् भागवत रे जो कथा अछि जे मथुरा रो वृंदावन जते अक्रूर जी जाउथिले, अक्रूर को कंस पठैथिले कृष्ण को आनिया पई। तो तांकर भी मनोदशा सेही परि ही थिला जे भगवान कृष्ण को से दर्शन करिए बोली, कहने से भगवान कृष्ण को चिन्हथिले वो जानिथिले। तुलसीदास जी की भी उससे मिलती जुलती ही थी। तुलसीदास मध्य सही परि भाव थिला।
श्री हनुमान जी ने कहा था कि चित्रकूट में भगवान के दर्शन होंगे। तो हनुमान कही कि चित्रकूट रे भगवान का दर्शन हेबो बोली। इस बात पर उन्हें पूर्ण विश्वास था। से कथा तांकु पूरा विश्वास था। तथापि वे अपने पिछले कर्म को सोचकर निराश हो जाते। तापर मध्य से तांकर जो पुराना कर्म जेमती तांको स्त्री को कथा कहउचंदी जे तांकर स्त्री उनको ऊपर जेमती मुग्ध होइकिना संसार वासना रे जेमती मोह होई जाइदिले से कथा को तांने मन पकेकिना से तापर भाबुचन जे मते कोन भगवान दर्शन देबे बोली। से मन मन यह भाबुचंती निराश हो जाते। वे सोचने लगते अनेकों जन्म तक तपस्या करने वाले अपने शुद्ध अंतःकरण से जिनका ध्यान करने में असमर्थ होते हैं, जवन सु केते केते जन्म धरिकिना भगवान कर नाम तपस्या करिसंती जप करिसंती सेमानकु तो भगवान दर्शन देई नाहति। सेमानकु दर्शन देवा असमर्थ हो जाइति। सेमाने दर्शन पाई नाहति। उन्हीं भगवान श्री राम के दर्शन मेरे जैसे नीच विषयासक्त साधनहीन प्राणी को कैसे होगी। से ही भगवान रामंकर दर्शन मो भलिया गोटे नीच विषयासक्त विषय रे आसक्त रहिकिना जे मते विषयासक्त लोक उपरे मते भगवान दर्शन देबे से निजको विश्वास कर पार नाहति जे भगवान मते दर्शन देबे बोली। हनुमान कहिसंते दर्शन मिलिबो किंतु निज ऊपर तांकर विश्वास हो नहीं। दूसरे ही क्षण में उन्हें भगवान की दयालुता का स्मरण हुआ था। तापर मध्य से भाबुचंदी जे भगवान तो बड़ दयालु अछंती। तो भगवान तार पर भी आशा भी अछि। आतुर होकर अपने शरीर की शुद्ध भूलकर बड़े बेग से चित्रकूट की ओर दौड़ने लगे। तापर से कथा भाबी किना भी से माने पूरा आतुर सहित होई किना से कथा राम को कथा भाबी किना चित्रकूट आड़े दौड़ियों लागिले। चित्रकूट में राम घाट पर उन्होंने अपना आसन लगाया। चित्रकूट पहुंचले। चित्रकूट पहुंचना राम घाट रे निजर आसन बिछेई बसिले। वे प्रतिदिन मंदाकिनी में स्नान करते, मंदिर में भगवान के दर्शन करते। से प्रत्येक दिन कौन करथिला ना मंदाकिनी नदी से पटे बही जाइछि। मंदाकिनी नदी रे से प्रत्येक दिन स्नान करथिले ओ मंदिर रे भगवान को दर्शन करथिले। रामायण का पाठ करते और निरंतर भगवान के नाम का जप करते। रामायण पाठ करते प्रत्येक दिन और सब दिन प्रत्येक दिन भगवान का नाम जप करते। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने गए। से दिने कौन है ना से मंदिर प्रदक्षिणा करचंदी। प्रदक्षिणा मार्ग में उन्हें अनूप रूप भूप शिरोमणि भगवान राम के दर्शन हुए। तापर से प्रदक्षिणा करबा समय रे ही से मार्ग रे से रास्ता रे तांगु भगवान राम का दर्शन होइथिला। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार दो घोड़ों पर सवार होकर हाथ में धनुष बाण लिए शिकार खेलने जा रहे हैं। से कौन देखिले ना दीटा सुंदर युवक राजकुमार भलिया देखा जाउछन। दीटा सुंदर राजकुमार घोड़ा ऊपर बसिकिना धनुष बाण धरिकिना धनुष तीर धरिकिना शिकार खेलिया पे जाउछंती। उन्हें देखकर तुलसीदास जी मुग्ध हो गए। से तांको देखिकिना पूरा मुग्ध होइकी छिड़ा होगी रहि गेले। परंतु ये कौन है किंतु ता मन टिके द्वंद्व आसला जे ये किए बोली यह नहीं जान सके। से तब जानी पारले नहीं। पीछे से श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर सारा भेद बताया किंतु सी ही भगवान राम लक्ष्मण थे। तापर पछपटे हनुमान थाई कि ना तांको सब कथा कहिले क्या तुलसीदास को वे पश्चाताप करने लगे। तापर से तो घोड़ार बसते भगवान राम लक्ष्मण से पड़े किंतु तुलसीदास को बड़ पश्चाताप लगिला। उनका हृदय उत्सुकता से भर गया। तर मन पूरा उत्सुकतार सहित भरी हो गला। कहीं भगवान राम को देखिले किंतु चिन्ह पारे ना। दुख भी लगिला। श्री हनुमान जी ने उन्हें धैर्य दिया कि फिर प्रातः काल दर्शन होंगे। तापर हनुमान तांको धैर्य देले सांत्वना देले कहिले कि पुणी आउ थे काली सकाळे भगवान राम का दर्शन हबो बोली। तब कहीं जाकर तुलसीदास को संतोष हुआ। तापर जाइकिना तांकर मन टिके खुशी हैला। संबत 1607 मौनी अमावास्या बुधवार की बात है। संबत 1607 मौनी अमावास्या दिन बुधवार दिन थिला। बुधवार थिला से दिन कथा। प्रातः काल होते न होते सकाळ होईची कि न होईची। तुलसीदास जी विरह से व्याकुल होकर बैठ गए और मार्ग में अपने पलकों का पावड़ा बिछाकर निर्निमेषण से भगवान राम के आने की प्रतीक्षा करने लगे। तापर कौन करछन ना
से मार्ग रे जो मार्ग रे भगवान राम आस्ते से मार्ग रे से पूरा बसिकी रही गले आ आखिर पलक पकईलेनी गोटे आखिरे ही पूरा एकाथरे टकाटक करके आखि पूरा बड़ बड़ करके अनेकी रहिले जे राम को रास्ता को किबरी ए रास्ता रे राम आसीबे बोली जानचंती से पूरा अनेकी रहिले। उसी समय भगवान राम प्रकट हुए सही समय ही भगवान राम आसिले। उन्होंने तुलसीदास को संबोधन करके कहा बाबा हमें चंदन दो। राम आसिक तुलसीदास पाखे छिड़ा हेले और कहले कि बाबा हमको चंदन दियो बोले। श्री हनुमान जी ने सोचा कि ये शायद इस बार भी तुलसीदास न पहचाने तापरे हनुमान से पछपड़ तो देखुचंदी कहीं से पठे जेते तुलसीदास को कि राम को दर्शन करिया तो सी सब पछ पछे ही अच्छे दर्शन करके ही छाड़े बोली। हनुमान पछपड़ था भावुं जे ये सैया ही भूल हो ये पुणी राम को चिन्ह पारे कि न चिन्ह पारे ना पहचान। इसीलिए उन्होंने तोते का वेश धारण करके चेतावनी का दोहा बढ़ा। कौन कला हनुमान कौन कल ना गोटे सुआर वेश धरिकिना गोटे दोहा पढ़ा लगे के दोहाटा कौन शुणु। चित्रकूट के घाट पर भई संतत की भीर तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देता रघुवीर। से गोटे दोहारे गोटे चालाकी करी कहउचंदी हनुमान बुझेबा को चाहउचंदी तुलसीदास को। तापर कौन हो तुलसीदास अतृप्त नेत्र से भगवान राम की मनमोहिनी छवि सुधा का पान करने लगे। तापर से भी चिन्ह देले भगवान राम किंतु से देखिक ना आउ किछि तांको देहर किछि शुद्ध विध रहिला नै से आ जानि पारले जे कोन करिवे कोन न करिवे से किछि जानि पारले नै। भगवान राम को जा को माने खोजुथिले एते दिन से को दर्शन मिल गला तो तांको सेमति ही भाव भाव हे गला। देह की शुद्ध भूल गई आंखों से आंसू की धारा बह चली। पूरा से देखी कांदी पकेले। अब चंदन कौन घिसे भगवान ने पुनः कहा बाबा मुझे चंदन दो। तापर सी आ तांकर हाथ फाथ सब रही गलानी सी आ चंदन घोरी पारना। तार पुणी अधे राम भगवान कहले कि बाबा मते चंदन दियो बोली। परंतु सुनता कौन तांको तो किसी शुभु भी नहीं। देहर शुद्ध थिले तो से सुनिबे किछि तांको शुभु भी नहीं। बेसुध पड़े थे सी कौन कले ना सेमती ही छिड़ा आइले मैं देहर शरीर थिला कि शरीर जीवन नथिला बड़िया से थिले। भगवान ने अपने हाथों से चंदन लेकर अपने एवं तुलसीदास के ललाट में तिलक किया और अंतर ध्यान हो गए। भगवान राम मध्य कौन कले ना चंदन निजे नेले निजे पिंधिले ओ तुलसीदास को लगे देकी ना सीधे अंतर ध्यान हो गए। तुलसीदास जी पानी सूख जाने पर मछली की भांति विरह वेदना से तड़फड़ाने लगे। तुलसीदास कौन कले ना जेमती पानी सुखी गले माछर अवस्था हुए से ही अवस्था तंकर हे गला। सारा दिन बीत गया उन्हें पता नहीं चला। रात में आकर हनुमान जी ने जगाया और उनकी दशा सुधार दी। तापर से दिन जाक देखिले किछि कर पाले तांकर जेमती अवस्था हे गला से तापर राम जेमती पळेले तांकर देहर शुद्ध बुद्धि किछि नथिला किंतु मने मने पश्चाताप करिया को लागिले तांको भल लागिला नाही। किंतु जेतबे राति रे सोइया को जाइछंती सेही समय रे सोइछंती हनुमान आसिकिना तांको उठेइकिना सब कथा कहिलाठु से बुझी पारले। उन दिनों तुलसीदास की बड़ी ख्याति हो गई थी। सही समय रे तुलसीदास बड़ा ख्याति थिला। गांव की स्त्रियां तोते को पढ़ाते समय भी तुलसीदास की महिमा ही पढ़ाया करती थी। गाँव स्त्री लोक माने कौन करथिले ना जे तांको घर जो सुआ थिले सारी थिले से माने को पढ़ेवा बेले मध्य से तुलसीदास कहानी कहउथिले। उनके द्वारा कई चमत्कारी घटनाएं भी घट गई। तांको द्वारा केते प्रकार चमत्कार घटना मध्य घटिथिला जिनसे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। सेथिरे तांकर प्रतिष्ठा बढ़ जाइदिला और बहुत से लोग उनके दर्शन को आने लगे। तापर कौन होला ना जेन सब लोक माने सुनिले जानिले तुलसीदास कथा त लोक माने सब तांको दर्शन पाई आसिले। बहुत संख्या रे लोक सब तांको दर्शन पाई आसिले। भीड़ भाड़ से तुलसीदास जी उब गए। वे एक गुंफा में रहने लगे। तापर ये भीड़ भाड़ देखिकिना लोकन को गहळ देखिकिना तुलसीदास को भल लागिला नाही। से कौन कले ना गोटे गुंफा को पळेले से गुंफा रे रहिया को लागिले। चाहे कोई आए जाए वे निकलते ही नहीं थे। से जेते लोग आसिले मध्य से गुंफा रू बाहर नथिले। बहुत से लोग आते निराश होकर लौट जाते। एक दिन दरिया स्वामी आए और गुंफा के द्वार पर अड़ गए कि मैं बिना दर्शन किए जाऊंगा ही नहीं। केते लोग आसुले सेमती ही दर्शन न कर फेर जाउतले। किंतु दिनकर कथा कोन हिजना स्वामी दरिया स्वामी बोली जणे आसिले सी ताको दर्शन न करके जीवे नहीं बोली गुंफा द्वार मुहर बसिकी रही गले। पूरा लघु शंका करने के लिए निकलने पर
तुलसीदास से भेट होंगी तापर से कौन कले ना परिश्रा करिया पाए बाहर को बाहरले तुलसीदास गुफारू सही समय रे से जो स्वामी को भेंट हो गला। उन्होंने कहा कि लघु शंका का आने पर तो आप बाहर निकलते हैं और हम लोगों के आने पर नहीं निकलते, तो क्या हम लघु शंका से भी गए बीते हैं। तापर से स्वामी कौन कहउछन ना तुलसीदास को कि आपण लघु शंका करिया पे बाहर को आछे परिचय करिया पे बाहर को आसिले किंतु आमे एते लोक आसी किना बाहर बसुछु किंतु हमको दर्शन देवा पे आपण आसुना, तो आमे कोन लघु शंका अर्थात परिचय भी हीन। अंत में उन्होंने प्रार्थना की कि एक मंचा बांधकर आप बाहर बैठ जाए, लोग दर्शन करके नीचे से लौट जाएंगे। तापर से तांको गोटे आइडिया देले कि आपण गोटे काम करंतु कि गुंफा बाहर गोटे मंचा आसन करिकिना ऊपर आसन करिकि आपण बसंतु आ लोक माने आसीबे आपण को बाहर तळे दर्शन करिकि खाली जिवे कहीं ना आपण दर्शन पाए दर्शन आशा रे बहुत लोक आछुचंदी, तो आपण सेमती ही करंतु। तुलसीदास जी ने उनका हट मान लिया। तुलसीदास कौन कले ना तांको कथा मान देले। वे बाहर बैठ गए, सब लोग आकर दर्शन करते और अपने जीवन को धन्य बनाते। सीता पर कौन कले ना बाहर बसिले ओ अलगा सब जो माने दर्शन करिया बसथिले से माने दर्शन करिकि तांको जीवन धन्य कले। मंचा पर बैठने के बाद उनकी मनोदशा ऐसी हो गई थी कि उनकी आंखें खुली रही थी। से जो मंचार बसुथिले तांकर मनोदशा एमती हो जातला जे तांको आंखी खोला रहउतला, आंखी खोला रखी सब से बसुथिले और सामने के जंगल में भगवान की अनेकों लीलाएं प्रत्यक्ष देखती। उसे सामने गोटे जंगल थिला, से जंगल रे से प्रत्येक दिन जो मंचारे बसुथिले से जंगल रे पूरा टोटल भगवान घर जो लीला गुड़ाक सब जंगल में भगवान करथिले से लीला गुड़ाक सब तांको देखा जाउतला। उन दिनों वृंदावन संडीला और अनेक स्थानों से संत महात्मा आते और उनका दर्शन करते कृतार्थ होते। से समय वृंदावन उत्तर प्रदेश संडीला बोली ग्राम अच्छी से अनेक प्रकार अनेक जगार लोक मैंने सब आसुले संत महात्मा मैंने आसुले तांकर दर्शन करके कृतार्थ होइकी जाउथिले। तो आज ये रखा गोस्वामी तुलसीदास विषय आज भी बहुत कथा जानले, से किपरि भगवान को दर्शन कले आज से विषय जानले। काली आहरी भी पढ़ा, तो ये रखा गोस्वामी तुलसीदास पंचम अध्याय पंचम भाग। रही जय जगन्नाथ।